हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम पिछली वीडियो जो कि 9 जून 2023 की थी, जिसमें हम बात करके गए थे कि 8 जून तक प्राइस के अंदर डिमांड ही बनी हुई थी, जो कि सबसे पहली बार 26 मई और फिर 5 जून और फिर 6 जून को बनी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर, जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में बात की थी। उन्हीं के बेस के ऊपर प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये बोलती है कि यदि प्राइस के अंदर डिमांड बनी हुई हो तो हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, और कहीं से भी अगर प्राइस यू टर्न लेता है एक सफिशिएंट डिमांड के साथ तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। 9 जून 2023 के ट्रेडिंग सेशन में भी प्राइस ने कुछ खास नहीं किया। ऊपरी लेवल पर प्राइस कंसोलिडेट हुआ, लेकिन इस कंसोलिडेशन के अंदर ना ही कोई मेजर अनवाइंडिंग हुई उन लॉन्ग्स की, और सप्लाई का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान तक नहीं था। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि 12 जून 2023 के लिए कहानी बहुत सिंपल सी है। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, पिछले 10 से 11 ट्रेडिंग सेशंस में प्राइस ने कुछ खास नहीं किया है, लेकिन डिमांड प्राइस के अंदर ज़रूर बनी है, और सिर्फ उसी के बेस के ऊपर हम 12 जून के लिए भी यही तैयारी कर रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स का ही बाजार है। कब तक? जब तक कि लास्ट डिमांड जोन 18,455 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक ना हो जाए, तब तक हमें अपने लॉन्ग्स को, प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये कहती है कि हमें होल्ड करना चाहिए, और कहीं से भी एक यू टर्न ले प्राइस फिर से एक सफिशिएंट डिमांड के साथ तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि प्राइस के अंदर किसी लेवल्स पर ना ही कोई मेजर डिमांड क्रिएट हो पाती है, ना ही कोई मेजर सप्लाई क्रिएट हो पाती है, और ऐसा ही ठीक हम इस सिचुएशन में प्राइस में देख पा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा चार्ट के ऊपर समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे आप ये चार्ट की तरफ देखिए, ये 26 मई का एक दिन था जहां से प्राइस चलना शुरू हुआ, और उसके बाद ये 26 मई की एक बार थी दोस्तों। इसके अंदर सबसे पहले डिमांड क्रिएट हुई, और उसके बाद आज तक यहाँ पर इस लेवल तक डिमांड ही प्राइस के अंदर बनी हुई है। हम एक इस रेंज की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये यहाँ पर ये लगभग 11 से 12 ट्रेडिंग सेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, इस 26 मई से ये कल 9 जून 2023 तक की। यहाँ पर प्राइस के अंदर बेसिकली एक डिमांड ही क्रिएट होती हुई हमें नजर आई। किसी भी तरीके की कोई सप्लाई का नामो निशान नहीं था। थोड़ी बहुत बीच में अनवाइंडिंग नजर आई, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में बात करी थी, लेकिन उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर डिमांड बनती हुई नजर आई, और हम उसी के अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि कभी कभी प्राइस के अंदर ऐसी सिचुएशंस आती हैं किसी लेवल्स के ऊपर जहां पर ना ही प्राइस के अंदर कोई सफिशिएंट डिमांड क्रिएट हो पाती है, ना ही सफिशिएंट सप्लाई क्रिएट हो पाती है, और प्राइस एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहता है। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें अपनी पेशेंस को खोना नहीं है, हमें बहुत स्मूथली प्राइस के साथ चलना है, दिमाग अपना बिल्कुल भी नहीं लगाना है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, और सिर्फ प्राइस को फॉलो करना है। प्राइस के अंदर जब भी और डिमांड या सप्लाई क्रिएट होगी, प्राइस हमें खुद बताएगा, और अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। अगर यहाँ से प्राइस को और ऊपर जाना है तो डेफिनेटली इसके अंदर और डिमांड क्रिएट होगी, तभी प्राइस ऊपर जाएगा। और अगर नीचे आना है, जैसा कि मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को कहा था कि सबसे पहले इस डिमांड की जो कि पिछले दिनों में क्रिएट हुई, इसकी सबसे पहले अनवाइंडिंग होगी, और फिर सप्लाई क्रिएट होगी, और वो प्राइस हमें सब कुछ बताएगा, और जब वो ऐसा करेगा तब हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। हमें किसी भी न्यूज़ के ऊपर, हमें किसी भी डाटा के ऊपर, हमें किसी भी ऐसी चीज़ों के ऊपर काम नहीं करना है, तीन तुक्के नहीं लगाने हैं। सब कुछ जो भी कुछ होगा वो प्राइस हमें बताएगा, और तब हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। ये छोटी सी कहानी है दोस्तों 12 जून 2023 के लिए। बाय ऑन डिप्स का बाजार है। जब तक 18,455 का स्पॉट निफ्टी का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही अपनाएं। अगर किसी वजह से प्राइस के अंदर कोई सेलिंग, कोई सप्लाई क्रिएट होती है, या इन लॉन्ग्स की अनवाइंडिंग आती है, तो प्राइस हमें बताएगा, तब हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। उससे पहले हम अपनी लॉन्ग्स को होल्ड कर करके चलेंगे। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों, दूसरों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग भी देख सकें, वो लोग भी समझ सकें, जान सकें कि बिना टेक्निकल एनालिसिस के हम लोग काम कर सकते हैं। प्राइस एक्शन थ्योरी को, प्राइस बिहेवियर को, प्राइस एनालिसिस करना सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर, बिना टेक्निकल एनालिसिस के, बिना टूल्स के, बिना इंडिकेटर्स के, बिना वॉल्यूम के, बिना कॉल पुट डाटा के, बिना न्यूज़ का ध्यान रखे
पॉसिबल है और हमसे ये सब कर सकते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट सेक्शन में लिखा कि प्राइस एनालिसिस करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सज्जन को भी और बाकी आप सब दर्शकों को भी ये बता देना चाहता हूँ कि प्राइस एनालिसिस करना, प्राइस बिहेवियर को पढ़ना, डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। क्यों ईजी है? इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा रीज़न है दोस्तों, वो ये कि जब हम प्राइस एनालिसिस करते हैं तब हमारे चार्ट के ऊपर किसी भी तरीके का कोई इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम किसी भी तरीके के डाटा को एनालाइज नहीं करते हैं। जब हमने वो सब बीमारियां हटा दी तो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रही। हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस को ही फॉलो करना है और प्राइस को फॉलो करना बहुत ईजी है, आसान है, क्योंकि जब हमने अपने चार्ट से वो सब बीमारियां हटा दी तो हमारा ध्यान, हमारी कंसंट्रेशन, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्राइस के ऊपर ही है और उसको एनालाइज करना बहुत आसान है। ये सब चीज़ें दोस्तों मैंने कोर्स की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में डाली हुई है, जिसका मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और यहाँ आई बटन पे भी आप चेक करके वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। वो वीडियोस थोड़ी सी लेंदी हैं, आप उनको पूरा सुने, चाहें तो आप उसको 1.5 की स्पीड पर सुने, लेकिन जब आप पूरा सुनेंगे, पूरा उस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि प्राइस एनालिसिस करना आसान क्यों है। क्योंकि उसके लिए हमने चार्ट से सारी बीमारियां हटा दी। जब हमारा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर है तो उसको एनालाइज करना बहुत इजी है। एक बिल्कुल नया लेमैन जो इस मार्केट में नया है, वो भी, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी, और जो बहुत दिनों से इस मार्केट में है वो भी बहुत आसानी से इजीली इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसा कि अभी भी मैंने आप लोगों से बात करी, आप देख पा रहे होंगे मेरे चार्ट के ऊपर ना ही यहाँ पे कोई वॉल्यूम है, ना ही कोई इंडिकेटर है, ना ही कोई ऑक्सीलेटर है, ना ही कोई मूविंग एवरेज है। हम सिंपल और सिर्फ मैं इस बार चार्ट को एनालाइज कर रहा हूँ और इस बार चार्ट को एनालाइज करते वक्त मैंने एक जो और खास चीज रखी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमें 26 मई को सबसे पहले जब डिमांड यहाँ इस बार के अंदर क्रिएट हुई, उसी को हम वॉच कर रहे हैं और वहीं से ही मैं चार्ट को देख रहा हूँ। मुझे पिछले डाटा की भी कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने डेमो वीडियोस के अंदर भी कहा है और आज भी आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। ये पीछे से चार्ट चलता आ रहा है, हमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ 9 जून 2023 को। इस दिन बस मुझे एनालाइज ये करना है कि इस एरिया के अंदर पिछले 10, 12, 15 दिन का चार्ट मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर क्या हुआ। इससे पहले जो हुआ था उसकी स्टोरी यहाँ पर खत्म हो चुकी थी। आप मेरी पिछली वीडियोस जाकर के देखें, आप तो आपको पता चलेगा। नहीं तो आप जब इस चैनल के साथ अभी जुड़े हुए हैं तो आप लोग ये देखेंगे मेरे साथ कि हम आगे चलते चले जाएंगे, पीछे के डाटा को छोड़ते चले जाएंगे। पीछे के डाटा की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। पीछे का डाटा सिर्फ तब तक ही काम आता है जब तक कि उसका बेस को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। वो बेस जहां पर पहली डिमांड या पहली सप्लाई या पहली अनवाइंडिंग या पहली री एंट्री डिमांड या सप्लाई के अंदर हुई थी, हम सिर्फ उसी बेस को कैरी फॉरवर्ड बना करके आगे चलते हैं और उससे पीछे के डाटा की हमारी कोई जरूरत नहीं है। जब हमने वो डाटा भी हटा दिया, हम करंट लेवल पर सिर्फ 12 से 15 दिन का ये डाटा एनालाइज कर रहे हैं। कभी कभी ये डाटा सिर्फ 3-4 दिन का होता है, कभी कभी हायर साइड 15 से 20 दिन का होता है, दैट्स इट। और उससे भी ज्यादा, जैसे मैंने अभी कहा, हमारे चार्ट पर कोई इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, वॉल्यूम, हम किसी भी तरीके की चीज को नहीं देख रहे हैं। तो अब इससे ज्यादा इजी दोस्तों क्या होगा, आप मुझे बताएं। और इसको सिर्फ इन 12-15 दिनों की कैंडल्स को, बार्स को, प्राइस की मूवमेंट को एनालाइज करना, पढ़ना, समझना और इम्प्लीमेंट करना इतना आसान है कि बहुत इजीली एक थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी, जिसको इस बाजार की बहुत थोड़ी सी भी नॉलेज है, वो इजीली इन सब चीज़ों को कर सकता है। ये सब बताने का मकसद क्या था दोस्तों कि ये सब एक मिथ है कि प्राइस एक्शन थ्योरी को पढ़ना, समझना, प्राइस एनालिसिस करना, डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम है या बहुत टेढ़ी खीर है या बहुत टाइम लगेगा। तो ये सब मिथ है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उससे भी बड़ी चीज़, जैसा कि मार्केट में, सोशल मीडिया पे या इधर उधर मैं भी सुनता हूँ कि प्राइस एनालिसिस को फिर से कुछ लोग जोड़ देते हैं कैंडल स्टिक्स को पढ़ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस को पढ़ना या और इस तरीके की चीज़ों को देखना, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि प्राइस एनालिसिस को पढ़ना, समझना, इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। आने वाली 12 जून 2023 के लिए कहानी फिर से वही सिंपल सी है कि बाय ऑन डिप्स का बाजार है। जब भी भाव अगर किसी वजह से नीचे से यू टर्न ले एक सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें और लॉन्ग्स को ऐड ऑन करना चाहिए।
अभी तक इस प्रेजेंट समय तक प्राइस के अंदर कोई भी सप्लाई नहीं है, ना ही पूरी तरीके से जो डिमांड क्रिएट हुई थी 26 मई, 5 जून और 6 जून को, उसकी अभी तक अनवाइंडिंग भी नहीं हुई है। और जब तक 18,455 स्पॉट निफ्टी का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तब तक हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करना चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। अगर किसी भी वजह से 12 जून 2023 के ट्रेडिंग सेशन में कहीं पर किसी जगह पर हमें अनवाइंडिंग नजर आएगी, हमें सप्लाई नजर आएगी, प्राइस हमें खुद बताएगा, क्योंकि और हमें वो देखना आता है, तब हम अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। और फिर से मैं आपसे मिलूंगा इसी चैनल पर, इसी समय आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी, और फिर से हम 12 जून 2023 के प्राइस एक्शन को इवेल्युएट करेंगे और मैं आपके सामने सारी चीज़ें रखूंगा, तब आप लोगों को और चीज़ क्लैरिटी हो जाएगी। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। यदि आपके कोई सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मुझे बताएं। आप नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें या ईमेल करें, आपकी सभी क्वेरीज का आंसर पूरे सेटिस्फैक्टरी तरीके से आपको दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं 12 जून 2023 की शाम को। तब तक अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।